हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोफिलिक भावनापुरी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पैरासिटिज्म के बारे में। तो जो पॉपुलेशन इंटरैक्शन हमारा टॉपिक है, उसमें आज का टॉपिक जो पैरासिटिज्म है, ये एक ऐसा इंटरैक्शन है जिसमें एक स्पीशी को बेनिफिट होगा यानी कि फायदा होगा और जो दूसरी स्पीशी है उसको नुकसान होगा। ठीक है, तो जो पैरासिटिज्म है उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम? पैरासिटिज्म, क्या हम यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि मैंने बोला कि एक स्पीशी को फायदा है, पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक स्पीशी को नुकसान है तो वो नेगेटिव साइन से। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, ये जो पैरासाइट्स हैं, मैं कुछ एग्जांपल्स दे देती हूँ, आपको याद आ जाएगा। जैसे कि लाइस यानी कि जू, जो ह्यूमंस के सिर पर होती है, बालों में होती है। जैसे कि टिक्स, जो कि डॉग्स के सरफेस पर, बॉडी सरफेस पर मिलेगी, है ना। ये तो मैंने बताया जो कि बॉडी के सरफेस पर प्रेजेंट है। कुछ पैरासाइट्स ऐसे भी हो सकते हैं जो कि बॉडी के अंदर प्रेजेंट होंगे, और जिस ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर या बॉडी के सरफेस पर ये पैरासाइट प्रेजेंट होते हैं, उस इंडिविजुअल को होस्ट कहा जाता है। ठीक है, तो जो पैरासाइट्स हैं उनको न्यूट्रिशन किसकी बॉडी से मिलेगा? होस्ट की बॉडी से मिलेगा। और ये जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है वो ह्यूमन भी हो सकते हैं, डॉग्स भी हो सकते हैं, और जो पैरासाइट्स हैं वो बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट हो सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं एंडो पैरासाइट। और ये बॉडी के बाहर भी प्रेजेंट हो सकते हैं, बॉडी के सरफेस पर, तो उसको हम बोलेंगे एक्टो पैरासाइट। तो एंडो पैरासाइट का एग्जाम्पल क्या हो सकता है भाई? टेप वॉर्म हो सकता है ना। ये सब क्या है? जैसे कि टेप वॉर्म, राउंड वॉर्म, दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ एंडोपैरासाइट जो कि हमारी बॉडी के अंदर मिलते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ मिल सकते हैं ये? लिवर में मिल सकते हैं, किडनीज में मिल सकते हैं, आरबीसी में मिल सकते हैं, राइट। तो ये हमारी बॉडी के अंदर जाएंगे और वहां जाकर प्रॉपर डेवलपमेंट करेंगे, मतलब न्यूट्रिशन को गेन करना स्टार्ट करेंगे। तो इससे किसको फायदा हुआ? पैरासाइट को। जब हमारी बॉडी में जा रहे हैं तो हमें तो क्या कर देंगे? वीक बना देंगे, राइट। बाकी एनिमल्स की मैं अगर बात करूं ह्यूमन के अलावा, तो अगर ये बाकी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर जाते हैं और उनके मेटाबॉलिक रेट को स्लो डाउन कर देते हैं या उनकी बॉडी को वीक कर देते हैं, सो दीज ऑर्गेनिजम्स आर वल्नरेबल टू अदर ऑर्गेनिजम्स। मतलब जो शिकारी होते हैं, जो प्रेडेटर्स होते हैं, है ना, वो बहुत जल्दी उन ऑर्गेनिजम्स को कैच कर लेंगे क्योंकि वो वीक हो चुके हैं यानी कि कमजोर हो गए। तो ये हमने बात की है एंडोपैरासाइट्स के बारे में। और एक्टो के बारे में जब हम बात करेंगे, सो दीज आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ बॉडी। इसका एक एग्जांपल मैंने बोला, लाइस ऑन ह्यूमंस। ह्यूमन के हेयर में, बालों में लाइस प्रेजेंट होती है। टिक्स ऑन डॉग्स, और डॉग्स की बॉडी सरफेस पर टिक्स प्रेजेंट होती है। ये तो क्लियर हो गया। अब अगर जब पैरासाइट के बारे में हम बात करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि बैक्टीरिया, फंगस या फिर ये जो वर्म्स है सिर्फ यही पैरासाइट हो सकते हैं। नो, इसके अलावा प्लांट भी है, लोअर इनवर्टिब्रेट्स भी हैं, वो भी पैरासाइट हो सकते हैं। कौन सा एग्जाम्पल है भाई प्लांट का? तो यहाँ पर मैं एक प्लांट पैरासाइट का एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ, जो कि कैस्कटा है। ये एक ऐसा प्लांट है जो कि हेज प्लांट के ऊपर एज अ पैरासाइट रहता है। जो कैस्कटा है, अमरबेल, वो पैरासाइट है हेज प्लांट के ऊपर। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसकी जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल एंड लीव्स, वो क्या हो चुकी है? लॉस्ट हो चुकी है एवोल्यूशन में, बिकॉज द कैस्कटा इज अ प्लांट दैट हैज लॉस्ट द क्लोरोफिल एंड द लीव्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन। तो फिर जब उसके पास क्लोरोफिल ही नहीं है तो वो फोटोसिंथेसिस कैसे करेगा? फूड की फॉर्मेशन नहीं होगी। इसीलिए जो कैस्कटा है वो हेज प्लांट के ऊपर चढ़ जाता है और धीरे धीरे अपना न्यूट्रिशन लेने का प्रोसेस कंटिन्यू रखेगा। ये तो क्लियर हो गया। लेकिन कुछ ऐसे भी पैरासाइट्स होते हैं जो कि होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, जो कि होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, है ना। तो भाई जो होस्ट स्पेसिफिक पैरासाइट होंगे, तो होस्ट स्पेसिफिक का मतलब है कि किसी एक ही होस्ट की बॉडी के सरफेस पर जाएंगे और जिस तरीके से अपना न्यूट्रिशन चाहिए वो लेंगे, है ना, किसी दूसरे होस्ट की बॉडी पर नहीं जाएंगे। तो अगर कभी उस होस्ट की बॉडी में इवोल्यूशन हुआ, कोई चेंजेस आए, तो फिर उसी के हिसाब से होस्ट को भी अपनी बॉडी में इवोल्यूशन लाने पड़ते हैं, उसको भी अपनी बॉडी में चेंजेस करने पड़ते हैं।
तो यहाँ पर मतलब पैरासाइट्स को करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ ऐसे इवोल्यूशन या फिर ऐसे चेंजेस के बारे में बात करेंगे जो कि पैरासाइट्स ने अडेप्ट कर लिया है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो पैरासाइट जिस होस्ट की बॉडी में या उस बॉडी के सरफेस से न्यूट्रिशन ले रहा था, उस होस्ट की बॉडी में भी इवोल्यूशन हो गया था। तो क्या क्या चेंजेस आ जाते हैं फटाफट से वो देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक चेंजेस आ जाते हैं पैरासाइट्स के अंदर, जैसे कि सबसे पहला इवोल्यूशन की वजह से पैरासाइट ने जो जो अडेप्टेशंस की हैं, सबसे पहला हम लिख रहे हैं लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। भाई जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका लॉस कर दिया है क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी जाती है। दूसरा लॉस ऑफ, जब डाइजेस्टिव सिस्टम जा चुका है ना, तो ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम था वो एक तरीके से जो बॉडी का वेट है उसी को इंक्रीज कर रहा था। अब क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम चला गया है तो थोड़ा सा वेट कम होगा। अब उसकी जो बॉडी है वो इजीली क्लिंग कर सकती है, चिपक सकती है या जुड़ सकती है अपनी होस्ट की बॉडी से। ठीक है, तो यहाँ पर अननेसेसरी एंटीना या ऑर्गन्स जो भी थे जिसकी जरूरत नहीं थी, उन सबको इन्होंने क्या कर दिया? लॉस कर दिया। लेकिन किस किस चीज में डेवलपमेंट इन्होंने की है वो भी हमें पता होना चाहिए। देखिए जो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी होती है वो ज्यादा हो गई है, हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी किसकी? पैरासाइट्स की। साथ ही साथ उन्होंने डेवलप कर लिया है, यहां पर लिख लेते हैं, दे हैव डेवलप्ड सकिंग और एडेसिव ऑर्गन्स। ऐसा क्यों? सो दैट दे कैन क्लिंग विद द हेयर। मान लीजिए लाइस की यानी कि जू की बात कर रहे हैं, ताकि वो बड़ी आसानी से जुड़ सके, है ना, चिपकी रह सके बालों से। इसलिए उन्होंने कुछ सकर जैसे या कुछ एडेसिव ऑर्गन्स को डेवलप कर लिया है। तो ये क्लियर हो गया। पूछा जाएगा वो कौन कौन सी अडेप्टेशंस हैं जो कि पैरासाइट ने इवॉल्व की है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, अपने होस्ट की बॉडी से नरिशमेंट लेने के लिए। तो ये चारों पॉइंट्स आप उसमें बताएंगे, राइट? ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि कोई पैरासाइट का एग्जांपल ले लो, आप लिवर फ्लूक का एग्जांपल ले लो। तो जो लिवर फ्लूक होता है ना, इसको 2 होस्ट की जरूरत होती है अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए। तो वो कौन कौन से होस्ट होते हैं लिवर फ्लूक के लिए? लिवर फ्लूक कौन कौन से होस्ट हैं? एक होता है स्नेल और दूसरी होती है फिश। इसका मतलब ये हुआ लिवर फ्लूक को अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए कुछ होस्ट या तो प्राइमरी और सेकेंडरी होस्ट होते हैं और कुछ इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं। तो यहाँ पर उसको लिवर फ्लूक को 2 इंटरमीडिएट होस्ट की जरूरत है, तभी जाकर उसको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने का मौका मिलेगा। इसके अलावा अगर मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल बताऊं, तो जो एनोफिलिस मॉस्किटो है, एनोफिलिस, उसको भी लोग बोलते हैं कि वो पैरासाइट है। लेकिन ये जो एनोफिलिस मॉस्किटो है, द फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, वो पैरासाइट नहीं है, वो वेक्टर है। ये क्या है? वो वेक्टर है। वेक्टर का मतलब ये हुआ कि वो उस पर्टिकुलर पैरासाइट को एक जगह से या एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी तक स्प्रेड करने में हेल्प कर रही है, ना कि वो खुद हमारी बॉडी के अंदर या बॉडी के सरफेस पर रहकर नरिशमेंट ले रही है। तो इसीलिए हम फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो को वेक्टर बोलेंगे, ना कि पैरासाइट। तो हमने सुना है कि ये मलेरिया करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो भाई ये सिर्फ एक पैरासाइट नहीं, ये सिर्फ एक वेक्टर है, पैरासाइट नहीं है। क्यों? क्योंकि जो एक्चुअल में पैरासाइट है वो कौन करवाता है मलेरिया? प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम की कौन सी फॉर्म? तो आपको याद रखना है स्पोरोजोइड। प्लाज्मोडियम की जो इन्फेक्शियस स्टेज होती है वो स्पोरोजोइड्स है, और जब वो स्पोरोजोइड्स हमारी बॉडी में आएंगे तभी जाकर हमें मलेरिया होगा। तो पैरासाइट क्या हुआ? प्लाज्मोडियम। और वेक्टर क्या हुआ? फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पर इसी के अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल आप पढ़ोगे, वो एक पूरा टॉपिक है जिसका नाम है ब्रूड पैरासिटिस। तो हम लिख लेते हैं फटाफट से, क्या नाम है? ब्रूड पैरासिटिस। अब भाई इसका मतलब क्या है? पैरासिटिस, देखिए इसमें क्या होता है, बेसिकली ब्रूड पैरासिटिस में एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक होस्ट, कोई भी एक होस्ट है जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंडों का ध्यान रखता है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है कुकू यानी कि कोयल।
ठीक है। तो जो कोयल है, जो हम आसपास में देख सकते हैं, कुकू यानी कि कोयल, वो एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ब्रूड पैरासिटिज्म का। ऐसा इसलिए क्योंकि जो क्रो है यानी कि जो कौवा है, वो अपने नेस्ट में अंडे देता है, राइट। कुकू कभी भी, कोयल कभी भी अपना नेस्ट नहीं बनाती है। इनफैक्ट वो क्या करती है, अपने अंडे जाकर क्रो के नेस्ट में दे आती है। अपने अंडे किसके घोंसले में जाकर दे आती है, क्रो के नेस्ट में। एंड ड्यू टू द इवोल्यूशन, जो साइज और कलर है, साइज एंड कलर ऑफ द एग्स ऑफ कोयल, यानी कि जो कोयल के अंडे हैं उनका जो एग है उसका साइज और कलर, मतलब कोयल के जो एग्स है उनका साइज और कलर रिजेंबल करता है क्रो के एग के साइज और कलर के साथ। तो वो डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा है और क्रो को नहीं पता चल पाता कि जो अंडे हैं जिसका मैं केयर इतनी ज्यादा कर रहा हूं वो मेरे नहीं, वो कोयल के। तो ये इसलिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ब्रूड पैरासिटिज्म का। आपको ये एग्जाम्पल भी याद रखना है और जब इसको डिफाइन करने के लिए आएगा तो आप बताएंगे इन दिस द कोयल और कुकू leaves her eggs in the nest of crow and the crow is not able to differentiate between the eggs of her, मतलब जो उसके खुद के हैं और जो कोयल के हैं। फिर क्यों, आपसे पूछा भी जा सकता है 1 मार्क में, ऐसा क्यों है कि वो डिफरेंशिएट क्यों नहीं कर पा रहा है। तो आप बताओगे ड्यू टू द इवोल्यूशन द साइज एंड कलर ऑफ द कोयल्स एग रिजेंबल द क्रोज एग। सो दिस इज ऑल इन पैरासिटिज्म। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। And do not forget to like, share and subscribe.